तो भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। एक ऐसा भूचाल जिसने कई कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। ये जो बात कही है, ये कही है राघव चड्ढा ने। वही राघव चड्ढा जो कभी आम आदमी पार्टी का एक, आप कह सकते हैं, चमकता हुआ चेहरा हुआ करते थे। और देखिए, पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने सीधा पार्टी की बुनियाद पर ही सवाल उठा दिया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? देखिए, ये बात सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है। ये तो एक ऐसा राजनीतिक भूचाल था जिसने पार्टी की पूरी नींव हिलाकर रख दी। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसको। हाँ, तो ये आंकड़ा जरा इस पर गौर कीजिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7। राघव चड्ढा के लीडरशिप में 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ एक ही झटके में आम आदमी पार्टी यानी आप को अलविदा कह दिया। अब समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ इस्तीफे नहीं थे। नहीं, ये एक बगावत थी। एक ऐसी खुली बगावत जिसने संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पार्टी की ताकत को, आप समझिए, लगभग खत्म ही कर दिया। और जैसा मैंने कहा, ये बगावत सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं थी। कई बड़े और जाने पहचाने चेहरे थे जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो सवाल उठता है, आखिर ये लोग थे कौन? सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम तो जाहिर है खुद राघव चड्ढा का था। पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक, पार्टी के सबसे युवा सांसद, और एक वक्त पर तो उन्हें अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, उनका सबसे करीबी रणनीतिकार माना जाता था। फिर लिस्ट में दूसरा नाम आता है मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह का। अब देखिए, जब हरभजन सिंह जैसा कोई बड़ा और लोकप्रिय चेहरा पार्टी छोड़ता है ना, तो बात सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक नहीं रहती। ये बगावत आम लोगों के बीच भी एक हॉट टॉपिक, एक चर्चा का विषय बन गई। और इस पूरी कहानी में ना एक पर्सनल धोखे का एंगल भी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। और विडंबना देखिए, मतलब कितनी बड़ी आयरनी है कि इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उन्हीं के घर पर मेहमान बन के रुके। एक और बड़ा नाम, संदीप पाठक। इन्हें आपका चाणक्य कहा जाता था, मतलब मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। जो पंजाब में पार्टी की वो ऐतिहासिक जीत हुई थी ना, उसके पीछे इन्हीं का दिमाग था। अब सोचिए, जब किसी पार्टी का मास्टर रणनीतिकार ही चला जाए तो ये तो पार्टी के लिए एक बहुत बड़े संकट की घंटी है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे, मतलब यहाँ तक बात पहुंची कैसे, खासकर तब जब इन नेताओं के बीच के रिश्ते बाहर से तो काफी मजबूत दिखाई देते थे। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले की ही तो बात है, जब पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल खुद राघव चड्ढा की शादी में झूमकर नाच रहे थे। और ये तस्वीरें ये साफ दिखाती हैं कि कैसे एक इतना करीबी पर्सनल और पॉलिटिकल रिश्ता इतनी जल्दी बिखर कर रह गया। देखिए, ये सब कुछ ना रातों रात नहीं हुआ। इसकी पूरी स्क्रिप्ट पिछले 22 दिनों में लिखी जा रही थी। कहानी की शुरुआत होती है जब चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटाया जाता है। फिर जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो वो ब्रिटेन में आंखों की सर्जरी का हवाला देकर बिल्कुल चुप रहे, एब्सेंट रहे। और फिर आया उनका वो क्रिप्टिक मैसेज, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। और क्लाइमैक्स, चड्ढा और 6 और सांसदों का पार्टी से इस्तीफा और बीजेपी में शामिल होना। मतलब सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर पूरा खेल ही बदल गया। तो अब बात करते हैं इसके असर की। इस बगावत का पॉलिटिकल फॉलआउट क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस सामूहिक इस्तीफे के राजनीतिक नतीजे आखिर निकले क्या। ये नंबर्स देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। राज्यसभा में जहां आपके 10 सांसद थे, अब सिर्फ 3 रह गए। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी और भी मजबूत हो गई। जाहिर है, नेशनल लेवल पर आपके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। पर रुकिए, बात सिर्फ राज्यसभा की सीटों तक ही नहीं है। इसका सीधा असर पड़ेगा पंजाब पर, जहां आपकी सरकार है और अगले साल चुनाव भी होने हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प कानूनी पेच ये है कि दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ यहां लागू ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2/3 से ज्यादा सांसद एक साथ गए हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि इन दल बदलुओं को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता और वो सब अपनी सांसद की सीट पर बने रहेंगे। अच्छा, तो इस पॉलिटिकल तूफान के बाद क्या हुआ? जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर शुरू हो गया। दोनों तरफ से काफी तीखे बयान आए और दोनों ने अपनी अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी।
एक तरफ थे राघव चड्ढा, जिनका कहना था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी था और पार्टी अपने असली सिद्धांतों से भटक गई है। तो दूसरी तरफ आपके नेताओं ने इसे खुला धोखा बताया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तो यहां तक कह दिया कि चड्ढा सरपंच बनने के लायक भी नहीं थे। वहीं संजय सिंह ने इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस करार दिया, जो पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। अब ये ऑपरेशन लोटस एक टर्म है जो अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब विपक्ष को लगता है कि बीजेपी उनके नेताओं को तोड़ रही है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक है सिद्धांतों की लड़ाई की और दूसरी राजनीतिक साजिश की। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक प्रमुख रणनीतिकार चला गया, पार्टी की ताकत आधी से भी कम हो गई। इस विश्वासघात का आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? जब किसी पार्टी के आर्किटेक्ट्स और उसके सबसे मजबूत चेहरे ही साथ छोड़ दें, तो क्या वो पार्टी इतने बड़े झटके से उभर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।